सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नव जीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अगस्त की 9 तारीख है, शनिवार का दिन है और आज के दिन में विशेष रूप से हमारे इस भारत देश में रक्षा बंधन का पर्व मनाया जाता है। भाई बहन का एक आपसी प्रेम और उस प्रेम के साथ जुड़ी हुई सारी जिम्मेदारियों को याद दिलाते हुए एक दूसरे की रक्षा, मान, सम्मान, इज्जत करने का पर्व जब मनाते हैं, हम आज के दिन में प्रार्थना करें हमारे देश के सभी लोगों के लिए एक दूसरे के प्रति मान, सम्मान, प्यार, मोहब्बत, इज्जत देते हुए प्रभु के राज्य का प्रचार प्रसार करें। प्रेम, शांति, अमन, चैन कायम रखने के लिए हर कोई अपना अपना योगदान दे सकें। आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों का विषय दिया है संत मती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 14 से 20 का प्रसंग है। इस प्रसंग में हम लोग देखते हैं मुख्य रूप से जब हम प्रभु को अपना प्रभु और ईश्वर, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, प्रभु का दंडवत करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं और प्रभु के सामने जब हम अपने निवेदन प्रस्तुत करते हैं, प्रभु निश्चित रूप से हमारी पुकार को सुनता है। वह पुकार को सुनने वाला वह ईश्वर है। जिस प्रकार से नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 3 में हम लोग पढ़ते हैं, यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हारे सामने वैसी महान तथा रहस्यमय बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। हमारा प्रभु अद्भुत से अद्भुत कार्य करने वाला प्रभु, रहस्यमय कार्य करने वाला प्रभु, हमारी पुकार सुनकर हमारी पुकार का उत्तर देने वाला प्रभु है। और आज के सुसमाचार में इसी बात को हम सबों को जानने के लिए, समझने के लिए प्रभु हमें निमंत्रण देता है। जब वे जन समूह के पास पहुंचे तो एक मनुष्य आया और ईसा के सामने घुटने टेक कर बोला, प्रभु मेरे बेटे पर दया कीजिए, उसे मिर्गी का दौरा पड़ा करता है। उसकी हालत बहुत खराब है और वह अक्सर आग या पानी में गिर जाता है। मैं उसे आपके शिष्यों के पास लाया किंतु वे उसे चंगा नहीं कर सके। यहाँ पर हम लोग देखते हैं भाइयों बहनों, एक व्यक्ति अपने बेटे की बीमारी को लेकर परेशान था और उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। एकमात्र विकल्प उसके पास था वो यह कि वह यीशु के पास आए। यीशु आकाश धरती अधोलोक में सर्वश्रेष्ठ अधिकार रखने वाले ईश्वर के पुत्र यीशु के नाम में हर घुटना झुकेगा, जो कि हम लोग पढ़ते हैं फिलिपियों के नाम के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 8, 9, 10 में हम लोग पढ़ते हैं। और यहाँ पर यह व्यक्ति यीशु के सामने घुटने टेकता है। यानी कि यीशु के सामने घुटने टेकने का तात्पर्य समर्पित करना, अपने आप को समर्पित करना, अपने दुख दर्द परेशानियों को समर्पित करना और प्रभु पर पूरा भरोसा रखते हुए प्रभु से विनती करना, प्रभु का दंडवत करना, आराधना करना, इसका मतलब यह है। और यह व्यक्ति प्रभु के सामने घुटने टेकते हुए अपना निवेदन प्रभु के सम्मुख रखता है और प्रभु उस व्यक्ति के उस आराधना को स्वीकार करता, उसका दंडवत को स्वीकार करता, उसकी प्रार्थना को स्वीकार करता। यीशु को अपना व्यक्तिगत मुक्तिदाता उसने माना और अपना निवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा, मेरे बेटे पर दया कीजिए। यीशु से हमें दया की याचना करने की आवश्यकता। बाकी सब प्रभु जानते हैं, क्योंकि हम सभी पापी हैं, गुनहगार हैं। पापी गुनहगार लोगों को सिर्फ और सिर्फ दया की याचना करने की आवश्यकता है। उसने कहा मेरे बेटे पर दया कीजिए, क्योंकि प्रभु की दया से ही हम जीते हैं। प्रभु की दया की हम सबों को आवश्यकता है। उसने दया की याचना की और प्रभु ने उस पर दया की। मैं उसे आपके शिष्यों के पास लाया किंतु
वे उसे चंगा नहीं कर सके, क्योंकि दया करने वाला, क्षमा करने वाला, हमें मुक्त करने वाला सिर्फ और सिर्फ प्रभु मसीह है। इसलिए प्रभु के शिष्य कुछ नहीं कर सके। ईसा ने कहा, अविश्वास और दुष्ट पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं, कब तक तुम्हें सहता रहूं। उस लड़के को यहाँ ले आओ। ईसा ने अबदूत को डांटा और वह लड़के से निकल गया। वह लड़का उसी घड़ी चंगा हो गया। बाद में शिष्यों ने एकांत में ईसा के पास आकर पूछा, हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके। ईसा ने उससे कहा, अपने विश्वास की कमी के कारण, विश्वास के अभाव में कोई कुछ नहीं कर सकता। हम लोग इब्रानियों के नाम के पत्र अध्याय 11 पद संख्या 6 में पढ़ते हैं, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा का पात्र नहीं बन सकता। बाइबल में हम लोग ये भी पढ़ते हैं, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु के शिष्य कुछ नहीं कर पाए क्योंकि विश्वास के अभाव में, जैसा कि प्रभु यीशु कहता है, हमारे जीवन में भी बहुत बार यही होता है। बहुत कुछ हम चाहते हैं ईश्वर हमारे लिए करें, ईश्वर से हम आशीष पाएं, बरकत पाएं, उद्धार पाएं, लेकिन हमें मिलता नहीं क्योंकि विश्वास के अभाव से। इसलिए विश्वास में मजबूत होने की आवश्यकता। जो विश्वास करता है वो प्रभु के पास जाता है। जो विश्वास करता है प्रभु के सामने घुटने टेकता है। जो विश्वास करता है प्रभु से अपने गुहार लगाता है। जो विश्वास करता है प्रभु उसकी प्रार्थना सुनता है। जिस प्रकार से इस प्रसंग में इस मनुष्य के बारे में हम सुनते हैं, उसने प्रभु के सामने अपने बेटे के लिए घुटने टेकते हुए दया की याचना की। हमारे विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर के कृपा का पात्र नहीं बन सकता। जो विश्वास करता है उसके जीवन में बहुत कुछ कार्य होते हैं। प्रभु के शिष्य उस बीमार व्यक्ति को चंगा इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उनका विश्वास की कमी थी। हमारे जीवन में भी बहुत सारे बातें हम चाहते हैं, सोचते हैं, लेकिन होता नहीं क्योंकि हमारे विश्वास का अभाव है, विश्वास की कमी है। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में हम लोग प्रार्थना करें विशेष रूप से विश्वास का वरदान के लिए, हमारा विश्वास मजबूत हो जाए। प्रभु ने ये भी एक चुनौती हमारे सम्मुख रखी है, कहते हुए, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम शहतूत के इस पेड़ से कहते उकड़ के समुद्र में लग जा, वो तुम्हारी बात मान लेता। यानी कि थोड़ा बहुत भी विश्वास है, बहुत अद्भुत कार्य हमारे जीवन में हो सकते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में हम लोग प्रभु से प्रार्थना करें विश्वास की वृद्धि के लिए, विश्वास की मजबूती के लिए, और उसके लिए हम दिन प्रतिदिन प्रभु का वचन सुने, पढ़ें, प्रार्थना में जाएं और प्रभु के सानिध्य में जाकर प्रभु का अनुभव करते हुए विश्वास में आगे बढ़ें। विश्वास के द्वारा प्रभु के हृदय को छू लें और प्रभु हम सबों को छुएगा। जब ऐसा होगा प्रभु की बहुतायत के आशीष, कृपा, अनुग्रह हम सबों को मिलेगा। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।